हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज डेट है 26 सितंबर और दिन है शुक्रवार। और अभी ना जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो बस यहाँ पे हमारी भी फास्टिंग है। और अभी ना शाम का टाइम हो गया। खुशी ट्यूशन नहीं गई है, सो गई थी स्कूल से आने के बाद। तो उसके पापा ने बोले कि आज भर रहने दो, तो कल भी छुट्टी है, कल तो सैटरडे है, संडे को भी नहीं जाती। 3 दिन की छुट्टी इसकी ऐसे भी होने वाली है। और इसको ना हल्की सी बुखार आ गई थी, तो इसके पापा ने मना कर दिया, बोला रहने दो, आज नहीं जाएगी। तो सो रही है। तो मैंने बहुत उठाने की कोशिश की थी पर सो उठी नहीं थी, तो फिर मैं छोड़ दी। उसके पापा ने भी बोला कि आज मैं बिजी हूँ, नहीं जा पाऊँगा, तो बस मैं भी छोड़ दी थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो बहुत टाइम बाद सोई थी, क्योंकि सुबह उठ जाती है जल्दी, इसकी नींद ही नहीं पूरी हो पाती, रात को देर नाइट तक जगी रहती है। क्योंकि ये भी ना, जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रि चल रही है, तो हर जगह पंडाल लगे हैं, हर जगह मेले लगे हैं। तो बस इसको भी जाने की लगी रहती है कि मैं अब जाऊंगी, आज जाऊंगी। तो बस इसी में इसको रात को नींद नहीं आती है, कभी कभी चले जाती है पंडाल में, तो आते ही लेट हो जाता है ना, तो ये सो नहीं पाती, इसकी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती है। फिर तो बस मैंने गई वहाँ पे, बेड क्लीन कर दी, और तकिया के कवर ये सब मैं धोने के लिए रखी थी ना, तो बस जो पड़े थे हमारे पास धो के पहले से, उस सबको मैंने लगा दिया, बाकी को मैं बाहर निकाल कर रखी हूँ धोने के लिए। तो बस वहाँ पे बाबू खेल रहा था, मैंने उसको खिला दिया, मुझे झाड़ू लगाने। फिर मैं इसको बेड पे रख गई हूँ ताकि तुम यहाँ पे खेल लो, तब तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये बच्चा क्या 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 करता है। और ये फिर रोने लगा, क्योंकि इसके हाथ में एक स्टिकर लग गया था, और इस स्टिकर की वजह से ये इतना चिल्ला रहा था। उसके बाद इसको ना जुकाम भी हो रखे हैं, तो मैंने इसको दे दिया रुमाल, ताकि आप नोजी साफ़ करो। पर इसने क्या पता क्या क्या इसने साफ़ किया और नीचे फेंक दिया। इसको अगर नीचे फेंकने की, गंदा हो जाने के बाद ना लोग इसको नीचे फेंक देते, इसलिए वो नीचे फेंक दिया था। और उसके बाद ये आ गया है बाहर, और बाहर आकर ये ज़मीन पे लेट गया था। तो इसको मैं आ गई हूँ अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि ना शाम का टाइम हो गया है इसीलिए। और ये बच्चा मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्या बताऊँ आप सभी को। ये बार बार बाहर भाग जाता है। अरे देख सकते मैं उसको उठा रही हूँ, ये बार बार ज़मीन पे ऐसे करके लेट रहा है। फिर मैं इसको ना बोली बहुत मारूंगी, नहीं तो चलो। और उसके बाद ये उठते ही पानी, इसको प्यास लगी थी, मैं इसको बोली थी ये पानी मत पियो, पर इसको यही पानी पीना था। और इसमें ना बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैं इसको डांट रही थी, फिर भी ये सुन ही नहीं रही थी। फिर मैं इसको दूसरी पानी दी, फिर उसने पी लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो बस यहाँ देख सकते हो भी ना, सूरज भी डूबने वाली है, बस अंधेरा होने वाला है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगी, क्योंकि ना बाहर हवा चल रही थी बहुत अच्छी खासी। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो मैं बोल रही थी खुशी को पढ़ाई कर लो। यहाँ पे खुशी के पापा ने चाय पिया था, बच्चे सब नमकीन खाए थे, तो प्लेट थी, तो बस मैं उसको बाहर ले कर रख दूँगी धोने में। और इसको मैं बोल रही थी होमवर्क कर लो, आप तो ट्यूशन नहीं गए हो। तो ये बोल रही थी नहीं जाने वाली थी, पर मुझे नींद आ गई। मैं बोली कोई नहीं, आप चलो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं भी अपने काम में लगूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने लगा दिया था थोड़ी देर के लिए कार्टून, तो कार्टून देख रही थी। उसके बाद मैं आ गई उसके पास, तो देख सकते हो फोड़ रही है, फोड़ने के लिए पूरे तैयार थी खुजली कर करके। तो बस मैं इसको धिरा रही थी मत करना वरना मैं मारूंगी। तो बोली कि आप कैसे मारोगे, आप मुझे मारोगे नहीं। फिर मैं इसको बता रही थी मैं ऐसे मारूंगी, तो ये शैतानी कर रही थी। तो शाम का टाइम ऐसे भी हो गए थे, मैं बोले पढ़ाई थोड़ी देर कर लो, होमवर्क कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैंने खुशी को आज बहुत सारा डांट लगाया, क्योंकि इसने लंच बॉक्स भी नहीं निकाला था। मैंने 2 बार पूछा बेटा आपने लंच बॉक्स निकाला, उसने नींद में हाँ हाँ बोल दिया। फिर मैंने भी नहीं ध्यान दिया, तो उसमें ऐसे ही लंच बॉक्स पड़े थे। फिर मैंने इसको डांट लगाई। यहाँ पे ये लेट ही पड़ी थी, पता नहीं क्यों उसको नींद आ रही थी। फिर भी मैंने इसको निकाला। पता नहीं क्या है, बच्चे को आलस सी आने लगती है। और ये ना जब सो जाती है, दिन में भी सो जाती है, सुबह भी सो जाती है, तो ये सुबह में उठने में भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दोपहर में सो जाती है, उठने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे। और पता नहीं कब सो जाती है, मुझे खुद नहीं पता चलता। आराम से हंसते खेलते घूमते रहती है, बातें करते रहती है, कार्टून देखते थे, फिर से अचानक से जाकर सो जाती है। तो बस यहाँ पे इसको पढ़ाई करवा रही थी। यहाँ पे फिर उसको ना बन नहीं जाता सही से, तो यहाँ पे मैं लगा दी हूँ टेबल। पर मुझे ना इधर अंधेरा सा लगेगा, फिर मैं यहाँ पे इसको डाल दूँ, या यहाँ पे अपना सही से पढ़ाई कर लेगी। और मैं बाबू को भी दे दूँगी थोड़ी देर के लिए बुक, अगर पढ़ेगा तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेगा। पर फ्रेंड्स अभी ना यहाँ पे मैं जा रही थी
खुशी को पढ़ा के पूजा करने के लिए फिर इसकी ना अलग ही कांड शुरू हो गए। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मैं खुशी के सारे बुक रख रही हूँ, सारे जो भी करने उसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये करने हैं, ये करने हैं। अगर नहीं बताऊँ ना तो वो अपना सारा काम छोड़ के बैठ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको आ गई उधर काम बताने के बाद। फिर मैं उसको नंबर गिना रही थी तो वो नंबर काउंट कर रहा था, पर देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी उंगली हटा रहा था। तो कभी कभी ना बीच में वो छोड़ रहा था ना, फिर मैं उसको सही से दोबारा करके रख रही थी, पर वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, वो सारे अपना जो होते हैं वो समझ रहा था, अक्षर पहचान रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ना यही कांड करता है हर रोज। जब भी मैं खुशी को पढ़ाने बैठाती हूँ यही कांड करता है। फिर मैं इसको यहाँ पे कुर्सी लगाई, पर इसके लिए ना वो कुर्सी थोड़ी छोटी पड़ गई, क्योंकि ना इसकी ना टेबल की ऊंचाई कुछ ज़्यादा है, इस वजह से। फिर मैं इसको वहाँ पे खड़े करके पढ़ाई, बोली आप खड़े होकर पढ़ाई करो। तो देख सकते मैं जैसे मैं खुशी को पढ़ाने लगी ये तुरंत भाग आया और ये यही हरकतें करता है। यहाँ से आके कूद गया, मैंने उसको बोला मत करो। फिर उसके बाद मैं खुशी को यहाँ पे समझा रही थी, तो खुशी को कुछ भी याद नहीं था। जब भी मैं पढ़ाने आती हूँ खुशी को कुछ याद नहीं रहता है। और पता नहीं जब भी मैं पूछता अपने स्कूल में सुनाया तो बोल देती हाँ मैंने सुना दिया। जब भी होमवर्क करने के लिए कंप्लीट करने के लिए बोलो तो उसको बहुत सारे नखरे स्टार्ट होते हैं। फिर मैं भी अभी उसको बहुत प्यार से समझाई थी, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो। फिर मैं यहाँ खुशी को बहुत ज़्यादा डांट लगाई और प्यार से बहुत सारा समझाई कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ना 1 क्लास में चल गई है, तो इसको ना काम भी बहुत मिलता है, इसको ना अपना जो होता है वो भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो बस इस वजह से वो भी मुझे परेशान हो जाते हैं। तो खुशी बच्चे थी तब से मैं उसको पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होते जा रही ना वैसे वैसे शैतान होते जा रहे, उसी तरह से ना कुछ ज़्यादा ही समझदार। मैं सोचती हूँ अच्छे तो पढ़ाई लिखाई सही कर लेगी, लेकिन नहीं, इसको बस शैतानी करने में समझदार हुई है। बाकी खिलौने लेने ये सब समझदार, पढ़ाई करने में वो बिल्कुल वही बच्ची है। और यहाँ पे देख सकते जैसे मैं नहा धो के गई थी पूजा करने के लिए, और वहाँ पे मैं जैसे दीप में रख दी बत्ती, वैसे ये रोना स्टार्ट कर दिया। अचानक से इसके दांत में इतना तेज दर्द हो गया कि मैं पूजा छोड़ के फटाफट में इसको दवाई खिलाने आ गई। फिर भी देख सकते हो कैसे रो रहा है। फिर मैं सोची थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, तो मैं इसके साथ खेल ली, क्योंकि नहीं खेलूँगी तो रोएगा। और उसके बाद मुझे ना शाम का टाइम हो गए थे, मुझे मंदिर में दिया भी जलाने थे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा इसको खेलने तो उसके बाद मैं जला दूँगी। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार बार बुला ही रहा था रो रो के। लेकिन मैंने दवाई दे दिया और उसके बाद उसको पैर में भी लग गई चोट, तो बार बार पैर भी हिल देख रहा था। तो यहाँ पे शाम हो गई, तो मैं शाम की दिया बाती कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और पता नहीं क्या हो गया, इसकी तबीयत ना एक ठीक होती है, दूसरी शुरू होती है, दूसरी ठीक होती, कुछ और स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और यहाँ पे देख खुद से आके बैठ के भी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी राहत मिली होगी इस वजह से। और मैं इसको रोज़ दवाई देती हूँ, और दवाई खाने की वजह से, दवाई की गर्मी की वजह से इसके मुंह में बहुत सारे छाले पड़ गए, इतने छाले पड़ गए। जो ये सिर्फ आलू खाता था ना, वो आलू भी नहीं खा पा रहा है, दूध भी नहीं पी पा रहा है, इतना ज़्यादा उसके मुँह में छाले पड़ गए। और उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, तो ये देख सकते हो पीछे दोनों भाई बहन कैसे ताली बजा बजा के ना मेरे साथ पूजा कर रहा था। फिर उसके बाद बाबू को मैं बोल जाओ बाबू प्रणाम करके आ जाओ। फिर बाबू गया दौड़ के प्रणाम करने। उसके बाद मैं देख रही हूँ खुशी का होमवर्क 3 कॉपियाँ कंप्लीट करके 4थी कॉपी में लगी है। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं खुशी की शैतानी। ये पता है क्या करती है, पीछे के जो पेज होते हैं उस पेज में ये ड्राइंग करती है। और ये रही खुशी की ड्राइंग, ये रही तरबूज, मोर, गाय, अंगूर, ये तीनों चीज़ की ड्राइंग करके रखी हुई है, मुझे दिखा रही थी। मैं बोली अच्छा बेटा चलो ठीक है। तो उम्र के साथ साथ सब अपना चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।